जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी जो अपने हाई से बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। गिरने के बाद रिजल्ट्स कमज़ोर आए हैं, थोड़े कमज़ोर आए हैं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। रिजल्ट्स कमज़ोर का मतलब प्रीवियसली क्वार्टर से कम है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बात करने वाले हैं। क्या अभी उसके अंदर तेज़ी बन सकती है, उसके बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। एक कंपनी की बात करें तो कल आपको बताया गया था, कंपनी के अंदर अगर हम देखें तो मार्जिन के अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। उस कंपनी को कल बताया था, उसके अंदर अच्छा खासा उछाल देखने को मिला, जबकि उस कंपनी का प्रॉफिट कम था। ठीक है, देखते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि गिरावट क्यों हो रही है, गिरावट को हैंडल कैसे करना है, कौन कौन से पॉइंट हमें नोट करने होते हैं, ऐसी गिरावट पे क्या क्या चीज़ हमें याद रखनी होती है। सबसे पहले उसको कवर करते हैं, उसके बाद 2-3 शेयर भी यहाँ पर कवर करेंगे। डीआईएस की बात करें तो आज 2900 करोड़ का माल खरीदा है। एफआईएस की बात करें तो 2700 करोड़ का माल बेचा है। तो जितना ये खरीदते हैं उतना ही बेच देते हैं, इनका मेलजोल चलता रहता है। पहले से ही है, अब से नहीं है, कोरोना वायरस से भी पहले से इनका चलेगा। जिस दिन ये बेचना शुरू करेंगे देख लीजिएगा, उस दिन ये खरीदारी नहीं करेंगे बिल्कुल भी। जिस दिन ये खरीदना शुरू करेंगे एफआईएस, ये बिल्कुल भी खरीदारी नहीं करेंगे, उस दिन बेचते रहेंगे डेली। लेकिन वो समय कब आएगा? जिस दिन ये बेचना शुरू करेंगे डीआईएस और एफआईएस खरीदना शुरू करेंगे, उस दिन मार्केट के अंदर तेजी बननी शुरू हो जाएगी। नॉर्मली एक चीज रट लीजिए कि गिरावट कभी खराब नहीं होती, और बड़ी गिरावट पर दो चीज होती है कि रिटेल निवेशक डर जाएगा, डर के दूर हो जाएगा या माल बेच के निकल जाएगा, और बड़ा प्लेयर इसी चीज का, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है। देखिए, रिटेल निवेशक ने ऊपर शेयर खरीदा है, वो बेच ही नहीं रहा है, तो खेल तो खत्म हो गया सारा। अगर वो बेचेगा ही नहीं तो खेल को खत्म नहीं होने देना है, खेल को बना के रखना है। बेचेगा कब कोई इंसान? जब बड़ी गिरावट होगी, बड़ा नुकसान उसको दिखाई देगा। इसी बीच में उसको दिक्कतें परेशानी भी आएंगी, कभी किसी की शादी आएगी तो कभी किसी की बीमारी आ जाएगी, किसी को रूम का रेंट देना होगा, दुनिया भर की सारी चीजें आ जाएंगी, और किसी के अंदर एक डर रह जाएगा कि अब तो 2 लाख का सीधा सीधा 1 लाख रह गया, अब ये भी चला जाएगा, मैं क्या करूं। कंपनियां खत्म नहीं होती है, कंपनियों का काम अभी भी चल रहा है। शेयर के प्राइस के अंदर उछाल ऊपर नीचे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो Q3 के रिजल्ट्स अभी कमज़ोर आ रहे हैं, एक गिरावट का सबसे बड़ा कारण यही है। कैसे हैंडल करें इन सारी गिरावटों को? सिर्फ एक चीज़ है, क्या? गिरावटों पे खरीदना होता है कोई भी शेयर। ये समय जो चल रहा है अब खरीदारी का है। जी, हमने तो पहले ऊपर खरीदा था, तो ध्यान लगाया होता कि वो शेयर कहाँ था और कहाँ हम खरीद रहे हैं, और खरीद रहे हैं तो किस तरीके से खरीद रहे हैं। सबसे बड़ा जो ह्यूज क्वांटिटी का जो सवाल है ना, भर के मारना, बहुत सारा शेयर खरीद लेना एक साथ, बस वही खेल खराब कर देता है सारा। नहीं तो स्टॉक मार्केट के अंदर हिम्मत नहीं है आपको थोड़ा सा भी हिला दे। बस ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, कि खरीदते समय देखना नहीं कि कितना पैसा लगाना। मेरे भाई, अगर ऊपर की साइड में ह्यूज क्वांटिटी मारी है, एवरेज भी करोगे तो कैसे करोगे? बताइए ना, कैसे करोगे आप? उतने ही पैसे चाहिए जितनी ह्यूज क्वांटिटी, जितना पैसा एक टाइप बार में मारा है बचाव के लिए। ये गिरावट बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये गिरावट आपके लिए बहुत बढ़िया चीज है। मान के चलिए कि आपने 100 रुपए पे कोई शेयर खरीदा है, वो गिर कर अभी 50 रुपए आ गया। अगर आप 50 पे भी शेयर जितने, अगर 100 शेयर आपने ऊपर खरीदे हैं 100 पे, 100 रुपए का भाव है, 100 ही शेयर आपने खरीदे हैं, शेयर गिरकर पहुंच गया 50 रुपए, 50 पे भी आपने 100 शेयर खरीद दिए, तो आपका एवरेज प्राइस तो 75 आ गया। और किसी वजह से नीचे आपने 200 शेयर खरीद दिए, तो एवरेज प्राइस आपका 60-65 आ जाएगा। तो आप भी तो नीचे खिसक के आ गए, 65 से ज्यादा ही ऊपर जाएगा, आपका प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो गिरावट कैसे गलत है आज तक समझ में नहीं आया। मेरी खोपड़ी के अंदर आज तक बात फंसी नहीं है कि गिरावट एक गलत कैसे होती है। गलत होते हैं हम खुद, ब्लेम लगाते हैं मार्केट को। मार्केट ऐसा ही है और ऐसा ही रहने वाला है। क्या आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं मार्केट के अकॉर्डिंग? अगर जवाब है हाँ तो आइए, नहीं तो डिमेट अकाउंट क्लोज तुरंत। अगर आप SIP करना नहीं जानते, थोड़ा थोड़ा खरीदना नहीं जानते, गिरावट पे खरीदना नहीं जानते, तुरंत डिमेट अकाउंट क्लोज करो, कोई फायदा नहीं है। फंस गए हो तो थोड़े बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आप अपने में सुधार नहीं कर सकते हैं तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आप ये भी नहीं देख सकते शेयर थोड़े दिनों पहले कितने का था, अभी ये कितने का है, आप ये भी नहीं देख सकते 50 रुपए का शेयर है, अभी ये 400 चल रहा है, मैं सिर्फ इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि 50 से 400 आया है, नहीं जिंदा रहोगे मेरे भाई। महंगा खरीद के कैसे महंगा बेचोगे? जी, खरीदे कैसे?
देखिए आज मार्केट के अंदर तेजी बन रही है, मान लीजिए कि मार्केट के अंदर थोड़े समय पहले तेजी थी, तेजी 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 बन के ऊपर पहुंच गया, ठीक है, देख लो जो शेयर खरीद रहा हूं कितना तेज है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपसे थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ सही प्राइस है, तब भी आप ये बताइए कि जिस समय खरीदने तो गिरावट की कितनी तैयारी है। जी बिल्कुल नहीं है, डिमेट अकाउंट तुरंत क्लोज करो, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला, हाथ में कुछ नहीं आने वाला। अगर इन सारी शर्तों के लिए आप तैयार हैं कि खरीदते समय आपको मालूम है कि 20-30% अगर गिरेगा तो मैं ये काम करने वाला हूं, ऐसे ऐसे मैं खरीदूंगा, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं, स्टॉक मार्केट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ठीक है। हाँ तब भी आप पैनिक के अंदर चले जाएंगे, बर्बाद हो सकते हैं अगर सारा पैसा एक ही कंपनी के अंदर लगा रहे हैं। फॉर्मूला ये है कि सारा पैसा किसी एक कंपनी के अंदर नहीं लगाना, जब भी पर्टिकुलर किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो गिरावट देख लीजिए या शेयर भागा नहीं हो, ठीक है, ये देखना है। उसके बाद इंस्टॉलमेंट में टुकड़ों टुकड़ों में पैसा करके लगाना है, तब आप स्टॉक मार्केट में जिंदा रहोगे और लॉन्ग टर्म रहोगे और पैसा बन जाएगा आपका। ये फॉर्मूला आपका काम करेगा। जी मैं तो ऊपर ही सारा खरीद चुका हूं, आपने कैसे सोच लिया गिरावट नहीं होगी, बस उसका जवाब है आपके पास? नहीं जी, आपको पता था? नहीं पता था भाई इतनी बड़ी गिरावट हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे हमेशा एक बात कहता, गिरावट की तैयारी टुकड़ों टुकड़ों में, ये मैं हमेशा आपसे बोलता रहता था। गिरावट हो गई, बात बिल्कुल एग्जैक्ट। देखिए नॉर्मल सी बात है, ये सारी बातें मैं इसलिए बोलता था क्योंकि मार्केट ने जबरदस्त तेजी दिखाई है और वो ट्रैप करता ही करता है इन सारी चीजों में। उसको ऊपर खरीदवा के अपना माल उसने बेचा, आपने खरीद लिया, अब वो नीचे खरीदेगा, आप बेचो, यही तो चक्र है। जब आप ऊपर खरीद रहे थे तो वो बेच रहा था, अब नीचे आप बेचिए नुकसान में, वो खरीदेगा। जी हम तो ऐसा नहीं करने वाले, तो शेयर रुका रहेगा ही, मत कीजिए, करना पड़ेगा मेरे भाई। जी मैं हम तो नहीं करेंगे, आपकी वीडियोस देखते हैं तो कोई बात नहीं, आप नहीं करेंगे तो दूसरे लोग करेंगे। कितने चैनल पे कितने लोग, 2-4 करोड़ लोग आते हैं क्या चैनल पे डेली? समझिए ना बात को, करोड़ों लोग हैं स्टॉक मार्केट के अंदर जो काम कर रहे हैं, समझ बात आई। ये लगातार माल बेच रहे हैं एफआई, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर पैनिक है, गिरावट हो रही है। कितनी गिरावट होगी? देखिए ऐसा नहीं कि गिर गिर कर खत्म ही हो जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए दो चीजें होंगी, बड़ी गिरावट के बाद लोग एवरेज करना शुरू करेंगे, फ्रेश खरीदारी करना शुरू करेंगे, और यहाँ पर बस एफआईज का एक हिंट मिलना बाकी है। एफआईज ने अगर खरीदारी करनी शुरू करी तो मार्केट भागना शुरू कर देगा। समझ बताइए, एक जगह जाके शेयर जब बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो रुक जाता है, और बड़ी वहाँ से गिरावट होगी तो वो टिकाऊ नहीं रहती है, फिर नीचे से अच्छी खासी रिकवरी हो जाती है, फिर सही जगह पे प्राइस पर आके टिकता है शेयर। चलिए दोस्तों, शेयर का नाम होगा गुजरात पीपा पाव पोर्ट, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं, जो शॉर्ट में GPPL से आप सर्च कर सकते हैं, कभी सर्च भी करना हो तो शेयर को, आपको 134 रुपये का भाव है। रिजल्ट्स थोड़े से कमज़ोर आए हैं। अगर आपके पास ये शेयर है, इसके अलावा और भी शेयर के बारे में चर्चा होने वाली है। 1 महीने में इतना गिर चुका है, 6 महीने में आप 43% इसके अंदर देख सकते हैं। डायरेक्ट देख लीजिए, 52 वीक हाई 250 रुपये से आज आपको 134 रुपये के आसपास मिल रहा है। रिजल्ट्स कमज़ोर हैं। क्या गिरावट दिखे? ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है, तो ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि बहुत बड़ी गिरावट हो जाती है, और ये भी मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि रिजल्ट थोड़े से कमज़ोर आए तो गिर गिर कर खत्म हो जाएगा। ये अपने दिमाग से निकालिए सारी चीज़ें, सीखिए कि मार्केट में काम कैसे करना होता है। रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं कि थोड़े से कमज़ोर आ जाएं कि आप कहें कि बस गिरावट हो, खत्म, गिर गिर कर खत्म हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। 6,500 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के अंदर एक बार पी रेशियो देख लीजिए, 17 का है। कितना? 17 का। डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छी है, 5.72% की। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के किस तरह की परफॉर्मेंस है। दोस्तों अगर बात करते हैं गुजरात पीपा पोर्ट लिमिटेड के बारे में, तो दिसंबर क्वार्टर देखिए 270 करोड़ की सेल्स थी, उसके बाद 251 करोड़ की, 246 करोड़ की, उसके बाद 227 करोड़ की, उसके बाद देखिए 263 करोड़ की। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 159 करोड़ का, उसके बाद 157 करोड़, 150, 133 और 139 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर गिरावट है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज फिर भी 53% का। हर चीज़ देखिएगा, ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें आप मिस कर दें, नहीं। अब यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं सारी चीज़ों को, तो हम पाते हैं कि इस कंपनी का पिछले क्वार्टर की अपेक्षा प्रॉफिट थोड़ा सा अच्छा है, 94 करोड़ का। तो आप कहेंगे ये तो प्रॉफिट अच्छा है तो फिर ख़राब क्यों हो गया, लेकिन एक साल के अकॉर्डिंग देखें तो 110 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का, 94 करोड़ का हो गया, ठीक है। अब ऐसे नहीं देखेंगे आप, उससे पहले आप देखेंगे कि बीच बीच में आप देखेंगे कि 105-90 तक गया है,
यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर उछाल देखने को मिलना चाहिए था, थोड़ा सा उछाल। देखिए ये रिजल्ट्स कोई ख़राब नहीं बोलेंगे हम इनको, एकदम से ख़राब नहीं बोलेंगे इन रिजल्ट्स को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो पिछले 1 साल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अगर यहाँ पर और जंप होता तो थोड़ा सा अच्छा था, लेकिन पिछले क्वार्टर की अपेक्षा रिजल्ट्स ठीक ही बोलेंगे, इतने ख़राब नहीं बोलेंगे, या फ्लैट बोल दीजिए, कुछ ही बोल दीजिए। लेकिन मज़ेदार बात क्या है इस कंपनी के अंदर, तो रिजल्ट्स देखेंगे यहाँ पर 1626 करोड़ का, और यहाँ पर बोरोइंग कर्ज कितना है, सिर्फ 65 करोड़ का है। तो रिजल्ट्स एकदम हम खराब नहीं बोलेंगे, हाँ हल्के से कमजोर बोल सकते हैं या फ्लैट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ की अलर्ट रहनी आपको ज़रूरी है कि एकदम ऐसा नहीं हो जाना कि हाँ थोड़े से बराबर आए हैं, फ्लैट आए, बेच कर निकल जाए, सब कुछ खराब है। नहीं, इतनी गिरावट पे शेयर मिल रहा है आपको, 52 वीक लो के आसपास मिल रहा है, रिजल्ट फ्लैट है ये बोलेंगे, या फिर क्वार्टरली बेसिस पे ठीक बोलेंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़े से खराब बोलेंगे, ठीक है। हाँ क्वार्टरली बेसिस पे भी इंप्रूवमेंट रहता है, तो बड़ी गिरावट नहीं कि एक्सपेक्टेशन हम नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है जुबिलेंट फूड। अगर इस शेयर की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर कि लगभग 4-5% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली थी आज, 6-7% की। और रिजल्ट्स इस कंपनी के ठीक हैं, ख़राब नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छा खासा उछाल है। हाँ प्रॉफिट थोड़ा सा यहाँ पर कम हो गया है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल मिला के देखेंगे रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं है, रिजल्ट्स ठीक ही हैं, जिसकी वजह से आज तेज़ी भी शेयर के अंदर देखने को मिली है। तो अब देखते हैं कि फिर दोबारा से जो लेवल है ऊपर का, ये वाले लेवल 766 रुपये तक, यानी कि 100 रुपये का जंप यहाँ से आने वाले टाइम में लगेगा क्या नहीं लगेगा। फिलहाल अभी देखेंगे, मार्केट के अंदर ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि अभी तेजी एकदम तुरंत बनेगी क्या नहीं बनेगी। हाँ ऐसा नहीं कि बहुत सारे शेयर्स ऐसे मैं आपको दिखा सकता हूँ जिनके अंदर 52 वीक हाई भी बना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में उनको कवर कर लेंगे, यहाँ पर वही शेयर कवर कर लेते हैं जिनके अंदर गिरावट है या रिजल्ट जिनके कमजोर रहे हैं। तो अगला शेयर है मन्नापुरम फाइनेंस। क्या करें इसके अंदर, देखिए मन्नापुरम फाइनेंस के अंदर जब अभी नीचे 150 रुपये के आसपास तक पहुंच गया था, 150 नहीं उससे भी नीचे तक पहुंच गया था, कितना तक गया था देखिए यहाँ पर, ये शेयर पहुंच गया था नीचे की साइड में 139 रुपये, और 139 रुपये से बड़ी ही ज़बरदस्त बड़े प्लेयर ने खूब ज़बरदस्त पैसा कमाया, लगभग 50% के रिटर्न बड़े प्लेयर ने बना दिए, ठीक है। उसके पीछे के कारण थे, कारण ये था कि कंपनी की 4 सब्सिडरी थी, ठीक है। सब्सिडरी कंपनी को क्या कर दिया गया था, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया था कि आप लोन नहीं बांट सकते। कुछ दिक्कतें परेशानी पाई गई उसके अंदर कि लोन का जो इंटरेस्ट रेट था वो ज़्यादा वसूल कर रहे थे कि लोगों से, रिटेल निवेशक से, और भी दिक्कतें थोड़ी पाई गई। उसके बाद सारा संशोधन हुआ, ठीक है। संशोधन के बाद होता क्या है कि फिर दोबारा से बोल दिया जाता है चलिए आप दोबारा से काम कीजिए, आगे से गलती नहीं करनी है आपको ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि कंपनी का काम तो उस समय के लिए, जो पीरियड के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाया कि आप लोन नहीं बांट सकते हैं, उस समय फिर प्रॉफिट कहाँ से होगा, रेवेन्यू निकलेगा कहाँ से, रुक जाएगा ना, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं कि आज जो रिजल्ट्स आए हैं उन रिजल्ट्स में वो चीज़ें देखी हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में डिस्काउंट होती नजर आएंगी और आपका फ़ायदा हो सकता है। पिछले 5 साल में कोई खास तेज़ी शेयर के अंदर बनी नहीं है। अगर आपका मन है कोई एक ऐसा शेयर ढूंढने का जिसके अंदर तेज़ी नहीं बनी हो, तो वो यही शेयर है जिसके अंदर देखिए अभी कोई खास तेज़ी नहीं बनी है, और मजबूत भी है। 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है, P/9 का है, ठीक है। चलिए इस कंपनी के फंडामेंटल मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल अभी तो कमजोर है, आने वाले टाइम में अच्छे आ सकते हैं। दोस्तों देखने की कोशिश करते हैं, दिसंबर क्वार्टर 1 साल पहले 2300 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2300 करोड़, 2400 करोड़, उसके बाद 2600 करोड़, उसके बाद 2500 करोड़। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू ऊपर की साइड में बढ़ रहा है। चलिए अब देख लेते हैं नेट प्रॉफिट कंपनी का। 278 करोड़ का सिर्फ प्रॉफिट देखने को यहाँ पर मिला है। उससे पहले 572 था, उससे पहले 557 था, उससे पहले 563 था, उससे पहले 575 करोड़ का था जी। यहाँ पर रेवेन्यू वाइज तो देखेंगे यहाँ पर जंप है, जंप नहीं है, सही से आप देखेंगे 2600 से कितना हो गया, 2500 करोड़ हो गया, ठीक है। लेकिन 1 साल के अकॉर्डिंग ठीक यहाँ पर ठीक ही बोलेंगे हम इसको, ठीक है। तो ये इसकी परफॉर्मेंस है जो कि आपके सामने मैंने रख दी है। अब आगे देखते हैं कि किस तरीके का यहाँ से जंप देखने को मिलता है नेट प्रॉफिट के अंदर आगे, तो शायद आगे रिजल्ट्स कुछ और ही होते नजर आएंगे। चलिए